ये तो देखो जी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इनसे हम बिल्कुल खुश नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे इतने नहीं हैं। हमसे कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं हुआ, ये तो एकदम हमारा बेवकूफ़ बना के गए हैं, इससे कुछ मज़ा नहीं आया है। और जो हमारी मांग थी उनके विपक्ष हुआ, एकदम कुछ नहीं हुआ हमारे खिलाफ। देखिए नॉर्मल छात्रों की बात करें तो हमें तो ओबी ही चाहिए, तो हम ओबी लेंगे। देखिए ओबी के लिए हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज है, कल है, परसों है, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। एकदम से एक तुगलुकी आदेश निकाला जाता है कि अब आपको ऑनलाइन क्लास, आधे वक्त तो ऑनलाइन क्लास चली है और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब ऑफलाइन एग्जाम होगी। तो एक तरीके से एक सौतेला व्यवहार विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि 2 महीने के लिए आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली आइए, महंगे पीजी में, महंगे रूम्स में रहिए और फिर एग्जाम देने के बाद वापस घर चले जाइए। तो ये कौन सा लॉजिक है? 3rd ईयर होंगे, उनके एंट्रेंस में दिक्कत आएगी, थर्ड ईयर वालों के। सर हम इस मांग को हम मजबूती के साथ उठा रहे हैं कि जिस तरह अभी तक ऑनलाइन एग्जाम हुई है उसी तरीके से 6th सेमेस्टर में भी ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, जहां पर अभी ये छात्र जो हैं किरोड़ीमल कॉलेज के हैं, जो अभी ओबी के फैसले जो आया था ओबी से लेके, तो उस फैसले से कहीं ना कहीं ये संतुष्ट नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो फैसला आया है तो सभी छात्र जो इससे नाखुश हैं या सहमत हैं। तो क्या नाम है सर? देखिए, मेरा नाम अमित कुमार मीना है और मैं किरोड़ीमल कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ। देखिए, मुद्दा ये है कि 2nd सेमेस्टर से हमारी क्लासेज ऑनलाइन चल रही है और हम ऑनलाइन क्लास लेने के अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन एकदम से एक तुगलुकी आदेश निकाला जाता है कि अब आपको ऑनलाइन क्लास, आधे वक्त तो ऑनलाइन क्लास चली है और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब ऑफलाइन एग्जाम होगी। तो एक तरीके से एक सौतेला व्यवहार विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, 3rd ईयर में एक तरीके से आप मान के चलिए कि ज़िंदगी का सबसे निर्णायक मूवमेंट होता है और इसमें बहुत सारे बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या अपने करियर को बनाने के लिए तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे आपसे एकदम कहा जा रहा है कि आप अपने करियर को छोड़कर केवल कॉलेज की तैयारी कीजिए, जबकि वो बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रासंगिक नहीं होने वाली है। और दूसरा उदाहरण हम ये देखते हैं कि जैसे तमिलनाडु का रहने वाला कोई विद्यार्थी है, वो लॉकडाउन के दौरान अपने गाँव में जा चुका है, अपने घर जा चुका है। अब उससे कहा जा रहा है कि 2 महीने के लिए आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली आइए, महंगे पीजी में, महंगे रूम्स में रहिए और फिर एग्ज़ाम देने के बाद वापस घर चले जाइए। तो ये कौन सा लॉजिक है? तो हम इस मांग को हम मजबूती के साथ उठा रहे हैं कि जिस तरह अभी तक ऑनलाइन एग्जाम हुई है उसी तरीके से 6th सेमेस्टर में भी ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए। तो मजबूती से मांग तो NSY ने उठाई थी, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी थी। अब उनका जो है तंबू खाली हो चुका है। जैसे ही नोटिस आया वैसे ही उन्होंने उसके साथ सहमति जताते हुए अपना प्रदर्शन यहीं पर ख़त्म जो है कर दिया है। तो उसमें देखिए, हम NSY के आभारी है कि उन्होंने विद्यार्थियों की मांग को विश्वविद्यालय के स्तर पर उठाया और इसे मजबूती से उठाया। अब पता नहीं कि क्या स्थिति आ गई कि उन्होंने अपनी मांग को उनके साथ मर्ज कर दिया। हम अपने स्तर पे ओबी की मांग को उठाएंगे और पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। तो क्या सभी छात्र जो इस फैसले से नाखुश हैं? यहाँ नाखुश हैं हम। जी बिल्कुल। आप किस कॉलेज से हैं? किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ सर। तो जो अभी फैसला आया है इसमें रिलीफ भी दिया है छात्रों को प्रशासन ने कि आपको जो है 2 महीने और कुछ आवर्स क्वेश्चंस के लेके इसमें जो है रिलीफ किया है। तो उसमें भी आप सहमत नहीं हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल सर, आधे घंटे का कुछ रिलीफ दिया है सर इन्होंने। तो सर हमें 1-1.5 साल से बिल्कुल लिखने की आदत नहीं रही है ऑनलाइन के मोड में, तो आधे घंटे में कुछ बच्चे कहाँ तक लिख पाएंगे सर, इसलिए सर हम इसकी कड़ी। और एक मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग संस्थानों से अपने विषयों के लिए, अपना ऑप्शनल के लिए, GS के लिए, दूसरी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग ले रहे हैं। तो अब उन्हें एकदम से आने के लिए कहा जा रहा है। वो अपने स्टेट के किसी सिटी में, गाँव में रहते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये आना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा या प्रासंगिक होगा। तो आप उस फैसले से सहमत नहीं हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है आपको, अब जो फैसला जारी कर दिया है DU ने, तो उसको अब वो वापस ले सकता है? वापस तो नहीं लेगा, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे और हमें ओबी ही चाहिए बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आधा घंटा बढ़ाने से वो तो एक राइटिंग स्पीड का मैटर हो गया। मैटर वहाँ पे स्पीड का नहीं है, मैटर हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस का है और भी कई सारे मुद्दे हैं उनका है।
तो जिस तरीके से NSY रात दिन के धरने पे बैठी हुई थी अनिश्चितकालीन अपनी मांग को लेकर, उसने भी इस मांग को जो है उसके साथ जो है सहमत कर लिया है, तो क्या लगता है आप नॉर्मल छात्र इस मांग को जीत पाएंगे? देखिए, नॉर्मल छात्रों की बात करें तो हमें तो ओबी ही चाहिए, तो हम ओबी लेंगे। देखिए, ओबी के लिए हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज है, कल है, परसों है, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। इतनी छोटी मांगों से तो नहीं बात बनेगी। नाम है सर? सर मेरा नाम राहुल बिश्नोई है और मैं खालसा कॉलेज से हूँ। तो अभी जो फैसला आया है छात्र के हित में आया फैसला वो? सर ये छात्र के हित में नहीं आया है। जब 70% सिलेबस ऑनलाइन हुआ है तो हमारा पेपर कैसे ऑफलाइन ले रहे हैं ये? अब हमारे टेस्ट असाइनमेंट वो तक ऑनलाइन हो रही है, तो ये कैसे कह सकते हैं हमारा ये ऑनलाइन हुआ है? अब ये तो देखो जी, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इनसे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे इतने नहीं हैं। हमसे कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं हुआ, ये तो एकदम हमारा बेवकूफ़ बना के गए हैं, इससे कुछ मज़ा नहीं आया है। और जो हमारी मांग थी उनके विपक्ष हुआ, एकदम कुछ नहीं हुआ हमारे खिलाफ। और जो बच्चे, हाँ कुछ बच्चे घर पे बैठे अभी भी, वो बेचारे नहीं आ पाए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि हम आए 2 महीनों के लिए। जो 3rd ईयर्स है आए, वो घर पे बैठे हैं, उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं लिए और वो कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो रही है और वो कह रहे हैं हम पेपर ऑफलाइन है, उनमें बच्चा क्या करे? इसमें जो नोटिस में दिया गया साहब कि आप मई के एग्ज़ाम जो है जुलाई में दे सकते हैं, तो उससे भी सहमत नहीं आप? सहमत नहीं है। अगर 3rd ईयर होंगे उनके एंट्रेंस में दिक्कत आएगी, उनके एंट्रेंस में दिक्कत आएगी 3rd ईयर वालों के सर। तो अब जो छात्र सहमत नहीं है वो क्या करेंगे आगे? आप क्या सर मेरे हिसाब से तो उन्हें धरना करना चाहिए सर, और इस धरने को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अनिश्चितकालीन धरना जो रखा था ओबी की मांग को लेके, अब वो समाप्त हो चुका है जहाँ तक नोटिस के बाद। हाँ जी, हाँ जी। टेंट खाली हो चुका पूरा, तो अब क्या लगता है आपको कौन इस आवाज़ को उठाएगा? देखते हैं सर, हम तो हैं सर, न्यूट्रल स्टूडेंट बहुत है सर। अगर पूछा जाए सभी स्टूडेंट कॉलेज में जाके तो कोई खुश नहीं है इससे। ये तो मतलब कुछ नहीं हुआ सर हमारे इसके साथ, नाइंसाफ़ी हुई सर। जब सिलेबस ऑनलाइन हो रहा है तो पेपर क्यों नहीं ले रहे? कि ये कह रहे हैं कि कोर्ट में हुए, कोर्ट ने ये कहा था यूनिवर्सिटी पे छोटा है, प्रशासन इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वो चाहे तो पेपर करवा सकते हैं। अब ये तो वो बकवास कर रहे हैं ना। आधे छात्र तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो कहा है वो मानना पड़ेगा। सर कोर्ट, सर आप भी जानते हैं कोर्ट में हो सकता है, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कोर्ट अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो कोर्ट करवा सकता है, यही है सर।